नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरी किसी भी बात को दिल पर मत लेना। हम लोग, तुम लोग जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, जिस तरह कोई यूट्यूबर हुआ, कोई पेजर हुआ, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो उनको तर्क के आधार पर निकाल लेते हैं। अब देखिए, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, फेसबुक पर भी आप देख रहे होंगे महाकुंभ के बारे में। आपने देखा होगा कि कई जगह पर कुछ नागे साधु उन लोगों को पीट रहे हैं जो लोग भगवे वस्त्र पहने हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जो भगवे वस्त्र हैं, यह सिर्फ सनातनियों के हैं, यह सिर्फ साधुओं के हैं। कहने का मतलब उनका यह है कि भगवा वस्त्र कोई दूसरा नहीं पहन सकता, सिर्फ साधु ही पहन सकता है। ये वीडियोस आपने देखी होगी है कि एक नागा साधु जो है, वह एक बुजुर्ग को पीट रहा है और उसके जो भगवा वस्त्र उतार रहा है, क्योंकि उसको कहता है कि यह पखंड कर रहा है। हमें जो वेशभूषा है, हम आदमी की वेशभूषा से समझते हैं कि यह फलाना आदमी है, यह भक्त आदमी है या यह कैसा है, लेकिन किसी के मन को नहीं देखते। हो सकता है जो आदमी बिल्कुल सादा हो, जो कोई धार्मिक वस्त्र ना पहनता हो, वो ही असली साधु और संत हो, लेकिन हम लोग उसे नहीं मानते। हम लोग सब उसे मानते हैं जो लोग अच्छी वेशभूषा वाले हों, अच्छा धार्मिक लिबास पहने, उसे हम कह देते हैं वाह! बहुत अच्छा ज्ञानी और बहुत अच्छा साधु संत है, जो कि यह एक झूठ है। इसी तरह आप देखेंगे कि इस मेले में आपने देखा होगा, महाकुंभ 2025 जो अब चल रहा है, उसमें देखा होगा आपने और खबर भी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि महाकुंभ में एक जगह कहीं पर आग लगी की वीडियो आई कि वहाँ पर आग लग गई है। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि दमकल विभाग आया, ये गाड़ियाँ आई, उन्होंने आग पर काबू किया। लेकिन वहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अपने दिल पर मत लीजिएगा। विज्ञान से बनी हुई गाड़ियाँ वहाँ पर आई, आग बुझाकर गई, लेकिन वहाँ पर लाखों के हिसाब से साधु संत भी होंगे, महात्मा भी होंगे, पर किसी का मंत्र तंत्र काम नहीं किया जिससे कि वह आग बुझ सके। पहली बात तो वहाँ पर आग लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर इतने साधु संत, इतनी शक्ति वाले थे, बहुत बड़े बड़े तपस्वी थे, वहाँ आग लगनी नहीं चाहिए थी। अगर लगी है तो फिर इन्हीं के मंत्रों से बुझनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा मंत्र नहीं बनाया जिससे कि आग बुझ पाए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये सिर्फ इतना ही कहूँगा। और एक वीडियो और हमने देखी जिसमें देखा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ साधु संत कुछ गलत काम करते हैं। पहले तो हमने सुना था कि औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ये लोग करते थे, लेकिन अब लड़कों के साथ भी यह काम शुरू हो गया है। जो वीडियो हमारे पास है वो आप देख लीजिए, हमारे बैकग्राउंड में चल रही होगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक दायरे हैं, यहाँ पर कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ मीडिया वाले, कुछ सोशल मीडिया वाले लगा लीजिए, कुछ यूट्यूबर लगा लीजिए, जो भी इन साधु संतों से सवाल करते थे, उनकी माइकें छीन ली जाती थी, उन पर चिमटे बजाए जाते थे, उनको भद्दी-भद्दी गालियाँ दी जाती थी। ये साधुओं को शोभा नहीं देती ये बात। अगर गुस्सा करना हो तो अलग बात है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, गुस्सा भी प्रकृति ने ही बनाया है। लेकिन जो साधु का मतलब है, साधना करने वाला साधु होता है, और साधु का मतलब होता है सादगी रखने वाला। लेकिन वहाँ पर कोई सादगी तो हमें नहीं दिखी। चलो खैर, आप भी समझदार हैं, मैंने जो भी बातें कही हैं इन पर विचार कीजिए और अपने आप को विज्ञान की तरफ झुकाइए, इस काल्पनिक धर्मों से बाहर निकालिए। इसलिए बच्चों को साइंस पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, इन धार्मिक लोगों से और धार्मिक स्थानों से दूर रखिए और खुद भी रहिए।